स्टूडेंट तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। जैसा कि इस समय यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग चल रही है, तो जो यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग चल रही है तो उसमें पहले राउंड की काउंसलिंग भी हो गई और उसका सीट अलॉटमेंट भी हो गया। तो उसमें कुछ बच्चों की सीटें जो थी अलॉट हो गई है, और उसमें एक ऐसा भी कारण हुआ होगा कि कुछ बच्चों की जो सीटें अलॉट हुई हैं तो शायद कुछ बच्चों को कॉलेज ना पसंद आया हो या फिर वो अपनी ब्रांच ना पसंद आई हो, तो उसमें फ्रीज ऑफ लॉट करने का ऑप्शन भी था, तो वो लोग फ्रीज ऑफ लॉट किए होंगे। उसके बाद आज हम अपने काउंसलिंग से लेके इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या मतलब जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद मतलब काउंसलिंग और चलेगी कि नहीं चलेगी, या फिर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं या फिर जिनका नंबर कम है या फिर जो नॉट क्वालिफाई हैं वो मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जो हम लोग का पहले राउंड का मतलब जो काउंसलिंग होना था, जो पहले से तीसरे राउंड तक जो काउंसलिंग चलेगी वो मतलब आओ हम लोग देखते हैं उसमें कहाँ के बच्चे मतलब अदर स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जो हम लोग का फ़िलहाल जो फर्स्ट राउंड से लेके थर्ड राउंड तक जो था उसमें फ़िलहाल लिखा है यूपी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट। मतलब फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक केवल यूपी स्टेट के बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, अदर स्टेट के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर अदर स्टेट वाले बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि क्या हम लोग मतलब काउंसलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आगे अभी मैं उनके लिए भी बताऊंगा कि उनकी क्या प्रोसेस है, वो कौन से राउंड से अपनी मतलब काउंसलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और जिन बच्चों का नंबर कम है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके काउंसलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर जो बच्चे नॉट क्वालिफाई हैं वो भी काउंसलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज मैं आप लोग के सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बच्चे ये सोच रहे होंगे कि शायद 3 ही राउंड तक काउंसलिंग चले तो आगे हम लोग पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, मेरे नंबर कम है, 7 सीट अलॉट ना हो। तो आज मैं आप लोग के इस सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जो हम लोग का जो यूपी स्टेट के बच्चे हैं वो फर्स्ट राउंड से लेकर थर्ड राउंड तक अपना काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद जो हम लोग का है वो चौथे राउंड से, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो चौथे राउंड का काउंसलिंग है वो कितने, उसकी डेट क्या है, डेट वगैरह हम लोग देख के उसके बाद बात करते हैं। हाँ, तो फिर हम लोग देखते हैं जो हम लोग का चौथे राउंड की मतलब जो काउंसलिंग होनी है उसका डेट क्या है, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि जो चौथे राउंड का है उसमें क्या चीज़ है। तो जो हम लोग का चौथा राउंड है उस जो चौथा राउंड उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, यूपी पॉलिटेक्निक 2022 ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल मतलब चौथे से पाँचवें राउंड तक फॉर ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट अपीयर्ड इन यूपीजेई पॉलिटेक्निक 2022। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो मतलब काउंसलिंग के दौरान भाग ले सकते हैं। इसमें क्वालिफाइड भी भाग ले सकते हैं, जिससे कुछ बच्चे क्वालिफाइड हैं उनके नंबर कम है, और उसके बाद नॉट क्वालिफाई वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं 3 राउंड तक उनको अभी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन चौथे राउंड से एक चीज़ ये भी हो जाता है कि और अदर स्टेट की भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जो चौथे राउंड से पाँचवें राउंड तक की काउंसलिंग होगी उसमें क्वालिफाई बच्चे हैं जिनका नंबर कम है, या फिर नॉट क्वालिफाई हैं, या फिर वो अदर स्टेट के बच्चे हैं, सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आओ हम लोग देखते हैं जो हम लोग का चौथे राउंड की डेट वगैरह दी गई है वो कितनी तारीख से होगा। तो जो हम लोग का चौथे राउंड का डेट है वो 25 तारीख से 26 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन और चॉइस इसका रजिस्ट्रेशन होगा 25 तारीख से 26 तारीख तक। उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रक्रिया, जो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रक्रिया जो है इसकी वो है 25 तारीख से 26 तारीख के ही बीच में हम रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग भी करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो इसकी सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो आएगा वो फिर 27 तारीख को इसका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हैं
28 तारीख से 30 तारीख तक। और डॉक्यूमेंट सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए ये हो जाती है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कहाँ पे होगा। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे काउंसलिंग के लिए, तो उसमें एक चीज़ आपसे ये पूछा गया होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सेंटर चूज कीजिए। तो जो उसमें आप सेंटर चूज किए होंगे वो उसी जगह पे अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जा कर के वहाँ वेरिफिकेशन कराना होगा। और फिलहाल क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या कैसे क्या प्रोसेस होगी, मैं अगले वीडियो में आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखो कि सीट अलॉटमेंट होने के बाद ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट की वजह से आप लोग की सीट मतलब छूट जाए। तो फिलहाल जो चौथे से पाँचवें राउंड की काउंसलिंग थी उसको मैंने आप लोग को बताया कि मतलब कब से कब होगा। तो जो चौथे से पाँचवें राउंड में कहाँ कहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कैसे क्या प्रोसेस होगी, उसके बाद आओ हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ होने वाला है। तो उसके बाद जो है हम लोग का मतलब पाँचवें राउंड पे ही समाप्त नहीं होगा, उसके बाद छठवें से आठवें राउंड तक भी चलेगा काउंसलिंग प्रक्रिया। क्या मतलब छठवें से आठवें राउंड तक भी चलेगा काउंसलिंग प्रक्रिया। तो इसमें भी मतलब जैसे जिन बच्चों का नंबर एकदम से कम है या फिर नॉट क्वालिफाइंग अदर स्टेट के हैं, वो सारे बच्चे आठवें राउंड तक देख सकते हैं। और सारे बच्चों को कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा और कहीं ना कहीं पे सीट भी मिल जाएगी। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को सीट ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप लोग को जो ट्रेड या जो ब्रांच आप लोग को पसंद होगी, आप लोग अपने मर्ज़ी से उसी ब्रांच को चुनिएगा, ताकि आप लोग को बाद में समस्या ना हो। तो आओ हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया है। तो फिलहाल ये चीज़ें आप लोगों ने देखे, उसके बाद जो छठवें से आठवें राउंड तक होगा हम लोग की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि कुछ बच्चे मतलब ये डाउट रहा होगा कि क्या हमको सीट अलॉट होगी, मेरा कम नंबर है, हम नॉट क्वालिफाई हैं, या हम अदर स्टेट के हैं, शायद अब की बार 3 ही राउंड तक काउंसलिंग चले। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आप लोग के सारे डाउट को मैंने क्लियर कर दिया कि जो हम लोग की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो फ़िलहाल 8 राउंड तक चलने वाली है। और मेरे समझ से अधिकतर बच्चों को सीट कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो बच्चे अपने जो उनकी जिस ब्रांच में उनकी रुचि है वो उन्हीं ब्रांच में एडमिशन लें, ताकि उनको आगे चल के कोई दिक्कत ना पड़े। तो उसके बाद मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम पे जाके अपने इसी चैनल ऑलराउंडर टीचिंग आरपी सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन उस पर डालूँ तो आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके। और मैं इस चीज़ को मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं उसके लिए एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग को सीट मिलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिक्कत ना हो कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट खोजना, क्या कैसे होना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।